कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर S.K. जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम नमो ओमनी ऐसी प्रतिपदा समेत रूपदर्शी अभिनाश जय हमारे स्वामी ओमनी भस्म शामशी कोविद सर्वविद संकट चुद्दपद कृष्णवार भगवान ओमनी सकल पाप उच्चारण दुष्ट सर्वविष्णुवाने रूपदर्शी अभिनाश जय हमारे स्वामी ओमनी अरवणो विद्यानवा ओम राम हरिवणो याचुष्णो ओमनी सकल काल उदासै की मुक्ताशी आदिनाथ जय नमः राजति तम प्रभु जय भगवती कांतम ओम ह्रीं अरमणमो बचीवलीरं जुर्वा ओम ह्रीं अरमणो अखिल महासार जय नमः ओम नमो भगवती शुक्लपल शांति करणी रोग शुभ संतुला जय नमः ओम 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 जय नमः कितना भाग्यशाली हम समाज सेवा में बैठे हैं। हम भगवान का अभिषेक कर दे तो रोज़ हमको हज़ारों कर्म निर्जर होएगा। हमको श्रद्धा होना चाहिए। हम बहुत अनादि से ये वित्त के पीछे हम घूम रहे हैं, इसलिए हम दुख सागर में जननपि मरणम मरणपि जननम यही चल रहा है। महानुभाव, पहले एक जमाना था जब लोग मंत्र के द्वारा काम सिद्ध करते थे। बहुत साल पहले लोग मंत्र करते थे और उसके द्वारा काम सिद्ध हो जाते थे, और अभी भी होते हैं। हमारे जैन आगम में सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? नमोकार महामंत्र। और कितने मंत्रों का राजा है? 84 लाख मंत्रों का राजा है नमोकार मंत्र। और जो नमोकार मंत्र हैं, कहते हैं कि नमोकार मंत्र कब पढ़ना चाहिए? सुबह, शाम, दोपहर, रात, कब? खाते समय, सोते समय, जागते समय। कहते आप पवित्रो वा, कि पवित्र हो या अपवित्र हो, मंत्र की जाप आप कभी भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप यदि मंत्र की जाप गलत जगह पर भी करोगे तो आपके भाव सही हो जाएंगे, और यदि आप मंत्र की जाप सही जगह पर भी
करोगे तो सही होगा ही होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि जब भोजन करो तो भोजन करते समय कुछ करो ना करो, लेकिन महामंत्र की जाप करते करते भोजन करो, तो कम से कम भोजन तो किस तरह से बना हुआ है मालूम नहीं, लेकिन मंत्र के प्रभाव से जो आपके पेट में जा रहा है वह अमृत तुल्य हो जाएगा। तो पहले के जमाने में लोग मंत्र के द्वारा कार्य सिद्ध करते थे। उसके बाद में एक समय आया कि लोग यंत्र के द्वारा कार्य सिद्ध करने लगे, यंत्र की पूजा आराधना करने लगे। घर घर में यंत्र हैं, आपके यहाँ पर यंत्र होंगे, तांबे के होंगे, चांदी के, सबके तरह के यंत्र होते हैं। कि पहले मंत्र के द्वारा होता था और फिर यंत्र के द्वारा होता। मंदिरों में भी यंत्र होते हैं, घरों पर भी यंत्र होते हैं। आप सबके घर में यंत्र हैं, लेकिन आपको पूर्ण फल क्यों नहीं मिलता पता आपको? कि आपने महाराज के कहने से यंत्र तो स्थापित कर दिया, लेकिन महाराज जी ने जो आगे बात बताई वह आपने जानी ही नहीं। यदि घर पे आप यंत्र रखते हैं तो महीने में 15 दिन में आपको उसका परिमार्जन करना चाहिए। आपने तो बस महाराज जी से 2000 में यंत्र लिया था, वो घर पे रखा है, काला हो रहा, लाल हो रहा, पीला और पता ही नहीं। तो पहले के जमाने में मंत्र के द्वारा कार्य होते थे, उसके बाद में यंत्र के द्वारा कार्य होने लगे, और उसके बाद में तंत्र के द्वारा कार्य होने लगे। बोलते ना किसी को दिक्कत होगी तो बोले तंत्र क्रिया कर दी तो हो जाया करता है। तो पहले यंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, फिर यंत्र के द्वारा और फिर तंत्र के द्वारा। लेकिन आज वर्तमान में ना मंत्र चल रहा है, ना यंत्र चल रहा है, ना तंत्र चल रहा है, लेकिन सारी दुनिया में षड्यंत्र चल रहा है कि षड्यंत्र के द्वारा लोग कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र फेल है, यंत्र फेल है, तंत्र फेल है, और चल रहा है तो क्या चल रहा है? षड्यंत्र चल रहा है। और षड्यंत्र के माध्यम से लोग क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आदमी षड्यंत्र कर देता है। हमको लगेगा कि यहां बैठा बैठा आदमी बड़े भक्ति भाव से पूजा कर रहा है, लेकिन पूजा तो छोड़ो, उसका दिमाग षड्यंत्र में लगा हुआ है। और कई लोग तो मंदिर में बैठे बैठे भी सोचते हैं तुम बाहर निकल फिर दिखता हूं। कई आदमी आहार दे रहा है तो झगड़ने वाला आहार में 4 चक्कर लगा लेगा, कब बाहर आएगा, कब बाहर आएगा, उसे बाहर निकलेगा तो कुछ। ये षड्यंत्र है। और आज षड्यंत्र ने इतना विष षड्यंत्र का घुल चुका है जीवन में कि उसको यंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी याद नहीं आ रहे, बल्कि षड्यंत्र ही याद आ रहा है। और आपने देखा जब पांडव कौरवों से किसी तरह से हार नहीं रहे थे तो कौन से मामा ने? शकुनी मामा ने क्या किया? पासे के माध्यम से षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र करके उन्होंने क्या क्या काम करा दिया। यही तो षड्यंत्र है। षड्यंत्र इतना खतरनाक है कि वो समाज में क्या, व्यापार में क्या, संत समुदाय में क्या, महफिल में क्या, कहीं पर भी षड्यंत्र लोग चालू कर देते हैं। और षड्यंत्र, षड मतलब जहां पर कहते हैं कि 6-8 लोग बोल बैठ गए, वहां पर कोई ना कोई षड्यंत्र चालू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी का बुरा कर रहे हो तो षड्यंत्र है, बल्कि ये होता है कि 5-6 लोग बैठे हुए हैं। अब बताइए जहां 4-5 लोग इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? पहले गांव में चौपाल होती थी, उसका मतलब क्या होता था? ये सब लोग बैठते हैं। फिर बस स्टॉप होता था, तरह तरह के लोग होते थे। लेकिन क्या हुआ? षड्यंत्र इतना हावी है। आपके मंदिर में रोज कितने आदमी आते मालूम नहीं, लेकिन जब किसी मंदिर में इलेक्शन हो उस दिन ऐसे ऐसे आदमी मंदिर आ जाएंगे जिनको जिंदगी में आपने देखा नहीं होगा। 100% वोटिंग, दान में 100% नहीं है, पूजा में 100% नहीं है, अन्य सारी चीजों में नहीं है, लेकिन जब वोट डालने का मौका आएगा तो आदमी यदि विदेश में भी है तो बोलेंगे तू वोट डालने जरूर आना, कि एक वोट से सरकार बदल जाती। ये षड्यंत्र तो है। और मेरा मानना तो ये है कि आप अपना वोट एक बार डालते हो, लेकिन वह कार्यकारी नहीं, क्योंकि 2 साल बाद फिर डालना पड़ेगा, 5 साल बाद फिर डालना पड़ेगा। लेकिन एक बार अपना वोट भगवान के चरणों में डालने का प्रयास करो, आपका वोट हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि जो इनके चरणों में वोट डाल देता है, आप क्या है, आप किसी को वोट डालते हो, अगले 2 साल बाद फिर आपको वोट डालना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, भगवान पारसनाथ स्वामी के चरणों में, भगवान आदिनाथ, भगवान मुनीश्वरनाथ, भगवान नेमिनाथ शांतिनाथ भगवान के चरणों में वोट डाल देता है, उसके जीवन में उसको कभी भी किसी का सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनके चरणों में जो वोट डल गया वो हमेशा सपोर्ट वाला हो जाता है। षड्यंत्र इतना हावी है
कि यदि इंसान किसी की पार्टी में जा रहा है, बर्थडे पार्टी में, तो वहां पर उसको अपने खाने का मजा नहीं आ रहा, वहां पर जो भोजन है उसको खाने का मजा नहीं आ रहा, बल्कि ये बोल रहा है कि यार पिछले बार मैंने अपने बच्चे की पार्टी में ये केक क्यों नहीं रखा, ये सामान क्यों नहीं रखा, और अगले साल मैं इससे और अच्छा करूंगा जिससे लोग मेरी तारीफ करें। मतलब जिसके तुम पार्टी में जा रहे हो, जिसके तुम बुलावे में जा रहे हो, जिसके तुम सारी सगाई में जा रहे हो, उसका मजा खराब कर दिया और यहां बैठे बैठे भी षड्यंत्र बुनने लगे। तो मैं बता रहा था आपको, जहां 4-5 लोग बैठ जाएं तो चर्चा क्या होगी बताइए? जहां पे 5-7 लोग बैठ जाएं एक साथ में, चर्चा क्या होगी? निश्चित रूप से 10-15 मिनट तो चर्चा अच्छी होगी, मंदिर पूजा अच्छी चल रही है, विधान अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, बड़ी बाकी सब तो ठीक है। तुम सबकी पत्नियों को सम्मान के लिए बुलाते हो, मेरी पत्नी को क्यों नहीं बुलाते हो? ये षड्यंत्र चालू हो गया। एक ने कहा, दूसरा बोले हाँ ये बात तो सही है, ये 3-4 लोग को ही बुलाते हैं, बाकी को बुलाते ही नहीं है। और धीरे धीरे क्या होगा, षड्यंत्र इस कदर घुल जाएगा कि जो उनको पता भी नहीं था कि मेरे द्वारा एक कार्य नहीं है, उनको भी मालूम चलने लग जाता है। लोग कहते हैं कि आज तक न्यूज चैनल बहुत तेज है, कोई कहता है BBC, कोई कहता है GTV, लेकिन मैं कहता हूं इन्हें सबसे भी तेज यदि कोई चैनल है तो 5-7 लोग को आप इकट्ठा कर दीजिए, अपने आप आपके घर से पहुंचने के पहले आपके बारे में सारी खबर पहुंच जाएगी। षड्यंत्र इस कदर हावी कर रखा है लोगों ने। पहले तंत्र मंत्र यंत्र काम करते थे, लेकिन आज लोगों ने षड्यंत्र को अपने जीवन में स्थान दे दिया है कि उसको बाकी कुछ याद रहता ही नहीं। कहते तो आप हो कि हम आए हैं, लोग आरती गाते हैं, पूजन गाते हैं कि हम आए तेरे शरण में, ऐसे बोलते, कई सारे बोलते, कई भजन गाते हैं। कई सारे लोग भजन कैसे गाते पता आपको? एक जब हमारा अर्घ लाते हैं लोग तो कई बार क्या बोलते हैं लोग, भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे। ऐसा महाराष्ट्र में चलता है कि भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे। तो ऐसा वो आगे लाइन भी है। तो मैं सोचता हूं कितनी मायाचारी आदमी के अंदर है, कितनी मायाचारी आदमी के अंदर है। क्या बोल रहा है, भव भव में हे गुरुवर हम तेरी शिष्य। मैं कहता हूं ये बदल दो, छोड़ दो, बोलो हे कि इस भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे, क्योंकि इस भव में बन जाओगे तो भव भव में अपने आप बन जाओगे। लेकिन आदमी इतना बदमाश है क्योंकि भव भव में क्या है, भव भव में समाधि वर्ण पढ़ते हो, क्या बोलते हो, दिन रात मेरे स्वामी देहांत के समय में। क्या भावना है कि देहांत के समय में तुम मुझे याद आ जाना और बाकी कभी आओ चाहे ना आओ। और जो व्यक्ति दिन भर भगवान को याद करता है तो देहांत के समय में उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती, सो खुद ब खुद भगवान उसके सामने आ जाते हैं। प्रयास तो करो। लेकिन बस वर्तमान है, षड्यंत्र का समय है। हम लोग यहां पर भी आ रहे हैं तो ये देखते हैं कि चावल महंगे वाले लेकर मंदिर में कब आए। अभी मंदिर की क्लास लगेगी इसके पर्यूषण के बाद, इसके बाद में विधान के बाद में समझाऊंगा। कई लोग मंदिर आते हैं, पहले के जमाने में लोग चांदी की डिब्बी में लेकर आते, अभी भी लेके आते होंगे लोग, सोने की डिब्बी में लाते थे, फिर स्टील की डिब्बी में आया, फिर प्लास्टिक में आया, और आजकल तो कागज की पुड़िया में चालू हो गया। और पुड़िया कैसी बनती है फिर बता आपको? कभी पान दुकान पे जाना, जैसी पान ठेले पे गुटखे की पुड़िया बनती ना, वैसे ही आजकल जो पुड़िया बनती चावल की बनती है। एक बार एक ऐसा व्यक्ति आया, बड़ी भक्ति भाव से उसने पुड़िया निकाली, चावल खोला, और जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है तो उसको हाथ का कुछ नहीं दिखता है, वो तो अपने भक्ति में तल्लीन था। उसने आंख बंद करके उदक चंदन जय जय गुरु जो भी पढ़ रहा था, उससे चावल पे हाथ उठाया तो मोटे मोटे चावल लगे। चावल पे हाथ उठाया तो मोटे मोटे लगे। बोले आज पत्नी ने बादाम रखता है छिली वाली रख दी। उसने फिर देखा कि मोटे मोटे चावल हो रहे हैं, क्या बात है। उसने आंख खोली, साइड वाइड में देखा, पुड़िया बंद करी, वापस जेब में डाली, दूसरी पुड़िया निकाली। हुआ कि वो तंबाकूबाज था। वो क्या था, तंबाकूबाज आदमी था, तो गलती से दूसरे जेब में हाथ डल गया और चावल की जब तंबाकू मिल गया, उधर चंदन तंदूर चला जा रहा। भाई पुड़िया तो एक जैसी है, पता ही नहीं कैसी है। तो क्या हो रहा है कि ये सही होगा कि जब तुम मंदिर के अंदर, एक का ध्यान रखना, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, जो टीवी के माध्यम सुन रहे हो, तुम चमड़े के बेल्ट बाहर उतार के आते हो, पहले पहननी नहीं चाहिए। लेकिन तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की पुड़िया जेब में रख के ला रहे हो। और कई आदमी जब मेरे दर्शन करने आता ना तो सिगरेट का डिब्बा मेरे ऊपर सामने गिर जाता है। तो मैं कहता हूं भैया छोड़ दे, बोलता छोड़ दी। मैं कहता हूं डिब्बा नहीं, जिंदगी भर के लिए छोड़ दे। ऐसा होता है लोग। ये ध्यान रखना कि ये जो तंबाकू वाले हैं, पान पराग वाले हैं,
चुटकी वाले हैं, पता नहीं जो जो चीजें होती हैं, मीठी सुपारी वाले हैं, इनकी जेब में रहती है, मंदिर में भी आ जाती है। ध्यान रखना, जो लोग खाते हैं पहले तो खाओ मत, और खाते भी हो, गलती से खाते हो तो कम से कम जैसे बेल्ट उतारते हो, चप्पल उतारते हो, उसी तरह से उसको मंदिर के बाहर छोड़ कर आओ। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको मंदिर क्लास में बताई जाएंगी कि क्या होगा। कई लोग चॉकलेट लेके मंदिर में आ रहे हैं, बोले क्यों? बोले शुगर की समस्या है, बिस्किट नहीं खाएंगे तो बीमारी आ जाएगी। अरे मंदिर के बाहर खा लेना भाई, तो ये क्यों डिब्बा लेके चल रहा है? जैसे चावल की डिब्बी चलती है ना, कई लोग के डिब्बे जिम में शुगर वाले की डिब्बी चलती रहती है, उसमें बिस्किट होता है, शक्कर होती है, चीजें होती, कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन कम से कम घर वाले में तो लेकर मत आओ, घर वाले के अंदर तो मत प्रवेश करो। तो जो भी है जीवन में, हमारे जीवन में कोई तंत्र में विश्वास करता है, कोई मंत्र में विश्वास करता है, और कोई व्यक्ति यंत्र में विश्वास करता है, और जो व्यक्ति इन तीनों में विश्वास नहीं करता वह षड्यंत्र में विश्वास करता है। और षड्यंत्र कभी भी एक व्यक्ति के माइंड से नहीं होता, षड्यंत्र कभी भी एक व्यक्ति के माइंड से नहीं होता है। षड्यंत्र जब जब चालू होता है, जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जब उनके जीवन में षड्यंत्र प्रारंभ हो जाया करता है। तो जीवन में लोग मिले तो मंत्र की बात करो, तंत्र की बात करो, यंत्र की बात करो, आदि आदि की बातें करो, लेकिन लोग मिले तो जीवन में कभी भी षड्यंत्र की बात मत करो। बल्कि कोई षड्यंत्र की बात करता है तो कहना मैं तो इससे कोसों दूर हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।